बेबी की गवाही देने के लिए आई। ये कहते हैं जब मैरिज हुई तो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और साथ के दुष्टात्मा के अटैक भी बहुत होने लगे। काली परछाई इनके साथ साथ रहती और कहते खुली आंखों से, सपनों में नहीं, खुली आंखों से कहते एक औरत के रूप में दुष्टात्मा आती और बार बार इनसे बच्चा छीन लेती थी। हर बार एक ही ऐसे ही इनके दिखता था दुष्टात्मा औरत के रूप में। और कहते उसके बाद 15 से 20 मिनट तक ये बेहोश हो जाते, बेसुध हो जाते थे और पूरी बॉडी सुन्न हो जाती थी। और कहते कि ऐसे दुष्टात्मा के टैक्स में जब इन्होंने बेबी को कंसीव किया तो जब 7वां महीना चल रहा था तो एकदम से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। डॉक्टर के पास फटाफट भाग कर गए। डॉक्टर ने स्कैनिंग किया तो बताया कि बेबी के हाथ पांव अंग पैर कहते पूरे नहीं बने, तो जिसकी वजह से पेट के अंदर जो है पाइप्स वगैरह लगाकर पूरे बेबी को बाहर निकाला गया और पेट को क्लीन किया गया और केस खराब हो गया। और कहते हैं उसके बाद ये लगातार बेबी के लिए ट्राई करते रहे लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। और इनका जो हस्बैंड है उन्होंने जब टेस्ट किया तो आपको लगातार उसके बाद आपको भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। हस्बैंड को देना माइक। आपके जो टेस्ट हुए, आपके जो स्पर्म है वो नील आए टोटल। जी पापा। ओह। और पसे 10 से 15 डॉक्टर्स को भी दिखाया। ये ब्रदर जो हस्बैंड है वो स्पेशली एक्सरे डिपार्टमेंट मेडिकल लाइन में थे, सो इसीलिए मेडिकल ट्रीटमेंट की समझ थी तो पूरी दवाइयां अच्छा, आप खुद भी एक डॉक्टर, एक मेडिकल लाइन में है? जी पापा। ओह। और कहते हैं कि फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था और मैरिड लाइफ डिस्टर्ब थी। एक दूसरे से इतना लड़ते थे और एक दूसरे को बोलते थे कि मुझसे डिवोर्स ले ले, अलग हो जाएं। एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। मैरिड लाइफ कहते पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और भाई इस हद तक डिप्रेस हो गए कि जो पहले कभी नशा नहीं किया था इन्होंने शराब का नशा इतना ज्यादा सेवन करना शुरू कर दिया कि हर समय क्या हुआ? नशा क्यों किया? पापा डिप्रेशन में चल गया था। टेंशन बहुत हो गई थी। जो रिपोर्ट देखी ना तो मैनू समझ नहीं लगा की बन गया मेरे नाल। ऊंची ऊंची बोलो जी। तो पापा फिर मैनू ड्रिंक सूझी तो मैं ड्रिंक बहुत करनी शुरू कर दी। एक बार मैं घरों चल गया बाइक ते, सुसाइड करने की कोशिश भी की। और अपोस्टल जी इस सुसाइड डिप्रेशन कैसे करनी? कैसे? बाइक ते एक्सीडेंट करने लगा सी। और और तुम बोलते थे वाइफ को डिवोर्स दे दो कि दोनों एक दूसरे को बोलते थे? तो पापा दोनों ही करते थे। और कहते हैं कि पूरा माहौल इनके घर का खराब हो चुका था और वाइफ भी पूरी डिप्रेस्ड हो चुकी थी। फिर कहते हैं इनकी बहन की मदर ने खामरा चर्च के बारे में बताया और कहते हैं कि विश्वास था इनकी मदर का और इस बहन का। अब इनका हस्बैंड जो प्रभु में नहीं था लेकिन जबरदस्ती अपने हस्बैंड को ये बहन लेकर आए थे। और कहते हैं कि उस दिन 17 जुलाई 2022 को व्हाइट कार्ड बनवाकर इन्होंने लेहन प्रार्थना करवाया था। और कहते हैं ये भाई अपना एक्सपीरियंस बताते हैं ये प्रभु में नहीं थी, परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानते थे। अपनी सास के कहने पर चर्च में आए और कहते हैं जब मैं लेहन लाइन में खड़ा था और अपोस्टल जी आप मास प्रेयर के बाद लेहन करने के लिए गए तो कहते मैंने देखा कि जैसे आग का गोला मेरी तरफ आ रहा है। प्रभु के दास ऐसे कहते मुझे दिख रहे थे जैसे आग का कोई बड़ा यूनिवर्स। और आप परमेश्वर में नहीं थे तब? नो पापा। और फिर भी आपको ऐसा महसूस हो रहा था? जी जब आप पुरपड़ तू ओके, ये ले हैंड देखेंगे सबसे पहले। अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ होगा। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो। इमेजिन करो जिस बंदे पे ले हैंड हो रहा है और वो कांप रहा है, वो पहली बार चर्च में आया, अविश्वासी, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि वो पहले से परमेश्वर को जानता है। लेकिन जब ले हैंड हो रहा है, फर्स्ट टाइम ले हैंड हुआ, ओके, लोग बोल सकते हैं अच्छा ये कोई दिमाग का धोखा हो सकता है, ये कोई लगता है ब्रेन वॉश कर देते हैं, और भी क्या क्या बोलते हैं? कुछ याद कराओ मेरे को। ये दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, ये कोई ताकत है, ये सब पाखंड है। अच्छा चलो ठीक है, पाखंड समझ लेते, चलो ऐसा कर लेते हैं, चलो समझ लेते हैं कि ये कुछ नहीं है, पाखंड है। तो तुम्हारी प्रार्थना हुई थी 17 जुलाई 2022 को। जी पापा। ओके, तुम्हारी प्रेगनेंसी कब हुई? प्रेगनेंसी पापा बस 1 महीने बाद जब पीरियड नहीं आए तो चेक वो किया। तुम सिस्टर बताओ। 15 दिन बाद चेक किया था मैं प्रेग्नेंट सी। तेरा जरा सा ही छूना खुदा, तेरा जरा सा ही छूना खुदा, तेरी दीवारों काफी है। तेरा जरा सा ही सुना अब बताओ क्या? अब बताओ वो पाखंड था जो वो हिल रहा था, दोबारा दिखाओ उस ले हैंड को। अब बताओ ये पाखंड है
चलो मैं कहता हूं मैं भी तुम्हारी तरह सोचने लग जाऊं। फिर ये बताओ कि जो डॉक्टर की रिपोर्ट है हमारे पास, पॉम नील है, जो डॉक्टर की रिपोर्ट है कि आप आईवीएफ करो, डॉक्टर्स की सारी रिपोर्ट है, और इन्होंने कहा आप शॉक्ड थे, जी पापा। शॉक्ड थे जी। कि ये कैसे हो गया, क्योंकि जुलाई आपका ले हैंड था, 17 जुलाई, अगस्त के महीने में आप प्रेग्नेंट थे जी। और बेबी बॉय के साथ आप ब्लेस हुई। हाँ जी पापा। ओ जीसस, तेरा जरा सा ही छूना खुदा मेरे लिए तो काफी है। तेरा जरा सा ही छूना खुदा मेरे लिए ही काफी है। तेरा जरा सा ही छूना खुदा मेरे लिए ही काफी है। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। हालेलुया, हालेलुया। और अपोस्टल जी, अगस्त को, हाँ, ये भाई ने अभी कहते पूरी तरह से नशा छोड़ दिया। जब प्रभु में नहीं थे तो कुछ नहीं था, जैसे प्रभु को जीवन दिया, कहते अब मेरे आप पास खुद शॉप बताओ तो है। ऊंची आवाज में। अभी कहते मेरे मेरे भाई पास बताओ शॉप तो। है, बाइक्स हैं। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੂੰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਜ਼ਾਂਤ ਕੱਢਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। टाइट करना है, ओके। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬਾਈਕਾਂ, ਆਪਣੀ शॉप है, बड़ी ਵਧੀਆ लाइफ है। ओ और जीसस, अपोस्टल जी ये कहते हैं कि जब आप लेहन के लिए इनकी तरफ आ रहे थे तो मैंने जब आग का गोला देखा आपकी जगह, कहते हैं मैंने उसी समय अपनी वाइफ को कोनी मारी और बताया कि मुझे कुछ गोला, आग का गोला दिख रहा है। तो वो कहते चुप करके प्रेयर करी जाओ, कोई बात नहीं। और कहते उसी टाइम मैंने प्रभु को जीवन दे दिया था। भाई testimony भाई बाद में बोलते होगी ले मैनू इन्ने सालों के प्रभु ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕਦਾ ਗੋਲਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, प्रे करा जा जल्दी करिया, ਅੱਗੇ नहीं आना ਹੁੰਦਿਆ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सुनो मेरी बात को, 17 जुलाई प्रेयर, अगस्त में प्रेगनेंसी, तो अगस्त में टेक्निकली फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया। हाँ चलो गिनते हैं हम। अगस्त, चलो गिनो गिनो, अगला दूसरा महीना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 9 हो गए। कितने डेट में हुआ ये? ਇਹ ਪਾਪਾ 10 9 महीने। 10 अप्रैल 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ। 2023, 9 महीने, 10 अप्रैल 2000। एक बार इतनी जोर से तालियां मारो शैतान का मुंह लाल हो जाए तमाचों से, जोर से। हालेलुया, हालेलुया।